स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन ड्राइव पर। और इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन जो कि प्राचीन इतिहास से होने वाले हैं, जो एसएससी में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और अब तक हम 60 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के लिए रहने का स्थान है। एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जहां पे वो निवास करते थे उसको बोलते थे विहार। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है। एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह जो होता है, ये बौद्ध धर्म की जो समाधि होती है, ये उसका एक प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति का भी आयोजन किया था। एसएससी सीजीएल 2023 का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क। कनिष्क इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पावापुरी। भगवान महावीर ने पावापुरी, जो बिहार राज्य के जो नालंदा जिले है उसके अंदर है, और इसको अप्पापुरी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पाप रहित नगर। वहां पे उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है। एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रार्थना कक्ष। और ये जो क्या होता था, ये इनका जो प्रार्थना कक्ष होता था वो आयताकार एक हॉल होता था, और जिसके एक सिरे पर जो होता था अर्ध वर्तकार मंडप होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। एसएससी सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अयोध्या। अयोध्या जो है, जो ऋषभ देव जी है जो इनके पहले तीर्थंकर है, और जो चौथे है अभिनंद नाथ जैन, ये इनके जो जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है अयोध्या को। तो इनके जो चतुर्थ जो जैन तीर्थंकर है उनका नाम भी आप याद रख लीजिए, अभिनंद नाथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे। और जो ये शैलेंद्र राजा थे ये इंडोनेशिया के राजा थे, और इन्होंने बौद्ध धर्म के भक्तों के लिए बोरोबुदुर मंदिर, जिसको जावा भी बोलते हैं, का निर्माण कराया। यह जो मंदिर है यह 1991 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया था। तो किस धर्म के लिए बनाया था? बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम नामक ग्रंथ में मिलते हैं। एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है। कौन से ग्रंथ में मिलते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, 483 ईसा पूर्व जो प्रथम बौद्ध संगति में जो बौद्ध भिक्षुओं को 3 पिटकों में विभाजित किया गया था, उसमें जो पहली थी वो थी विनय पिटक। और इसमें जो था भिक्षु और जो भिक्षुणी थी उसके जो मठवासी थे, उसके जो जीवन पर लागू आचरण, अनुशासन, इन सब के बारे में नियम मिलते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में भिक्षुनी बनने वाली प्रथम महिला थी। एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, महाप्रजापति गौतमी। ये बौद्ध धर्म में भिक्षुनी बनने वाली पहली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है, एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, विजेता। तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर है वो ऋषभनाथ जी है, और जो अंतिम है वो भगवान महावीर थे। जो इनके 5 सिद्धांत है वो है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लॉयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। एसएससी एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है। आपको इसको याद रखना है, जो लॉयल कैपिटल का जो निर्माण है वो बौद्ध जो बुद्ध थे उनके प्रथम उपदेश की ऐतिहासिक जो घटना थी उसकी स्मृति में बनाया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध नामक एक छोटे से गण से संबंधित है। एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है। तो देखिए, जो ये शाक्य गण था ये हिमाचल की जो तलहटी में स्थित एक छोटा सा गणराज्य था, और जो बुद्ध थे उनका जो जन्म था वो लुम्बिनी में हुआ था, जो शाक्य गण का हिस्सा था। और उनके पिता शुद्धोधन शाक्यों के प्रमुख थे और उनकी माता माया देवी थी। तो ये शाक्य गण नामक एक छोटे से गण से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? एसएससी सीएचएसएल 2023 का एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। मौर्य सम्राट जो अशोक थे उनके द्वारा ये बनाया गया था, और 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया था। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? एसएससी एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है। तो आपको याद रख लेना है कि अंतिम संस्कार जो हुआ था वो हुआ था इनका उत्तर प्रदेश में, बुद्ध जी का। तो भगवान जो बुद्ध थे ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो एसएससी एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केसरिया। याद रख लेना है आपको, ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध ने डैश में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। एसएससी सीएचएसएल 2023 का ये क्वेश्चन है। तो आपको उस जगह का नाम याद रख लेना है, वो जगह है बोध गया। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बोध गया में उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग कहलाता था। एसएससी एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बरहूत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? एसएससी एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है। और ये जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, और यह सुगवंश के जो शासनकाल के दौरान बनाया गया था। और जो स्तूप है वो भगवान बुद्ध की आत्मज्ञान की यात्रा और यक्षों की कहानी बताता है। तो ये
मैंने आपको अभी बताया ये मध्य प्रदेश, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? आपको दो कथन दिए गए हैं। सबसे पहला है गौतम बुद्ध शाक्य गण के नाम से भी जाने जाने वाले एक छोटे गण से संबंधित थे और एक क्षत्रिय थे। और दूसरा कथन है कि गौतम बुद्ध का कुशीनारा में निधन हो गया। दो कथन आपको दिए गए हैं। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है 2022 का। देखिए, बुद्ध का जो जन्म था वो लुम्बिनी में हुआ था और जो इनका ज्ञानोदय हुआ था वो इनका बिहार के बोधगया में हुआ था। और उन्होंने अपना जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। और उनकी जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुई थी, उत्तर प्रदेश में। तो इसमें जो पहला और दूसरा कथन है दोनों सही हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या बुद्ध स्पूतों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? एसएससी एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपको याद रख लेना है, इसमें गोपुरम इनका एक हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? तो देखिए, ये जो गंधार कला शैली है, ये गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, इसकी जो विशेषताएं होती थी, ये क्या करते थे, ग्रे जो बलुआ पत्थर होता था उसका उपयोग करके और मुख्य रूप से जो बौद्ध छवियां बनाते थे। और ये कहाँ पे मिलते हैं? ये उत्तर पश्चिम भारत में मिलते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ग्रीस। ये एक यूरोपीय राष्ट्र है ग्रीस, और यहाँ की कला से प्रभावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे? एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है 2021 का। तो ये आपको याद रख लेना है कि सबसे पहले जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे वो पाली में लिखे गए थे, और जिसको ट्रिपल बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट का। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए, भगवान बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला जो उपदेश दिया था वो दिया था उन्होंने सारनाथ में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने किस किस चीज़ के ऊपर दिया था? उन्होंने दुख के ऊपर दिया था, जो संसार में दुख है, और समुद्र के ऊपर दिया था जो दुख के कारण है, निरोध के ऊपर दिया था जो दुख के निवारण है, और मार्ग के ऊपर दिया था जो निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। तो इनके जो 4 सत्य है वो थे दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये आपको याद रख लेना है, सारनाथ। उत्तर प्रदेश में स्थित जो प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है उनमें से एक है सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ था। एसएससी सीजीएल 2023 जो मगध जनपद है वो कौन सी नदियों से घिरा हुआ था? तो ये आपको याद रख लेना है, गंगा और सोन नदी और गंगा नदी से घिरा हुआ था। और इन नदियों और भूमि की जो उर्वरता है, उसकी उर्वरता के कारण जो मगध महाजनपद है ये सबसे शक्तिशाली बन गए थे। और अब जो ये मगध है वो बिहार क्षेत्र का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? इसका आपको याद रख लेना है, ये एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, चौथी शिफ्ट का। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश के लिए बनाए गए नियमों को विनय पटिक नामक पुस्तिका में लिखा गया था। एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। तो देखिए, जो बौद्ध संघ के जो नियम होते थे बौद्ध भिक्षुओं के लिए, उनके लिए नियम बनाए जाते थे और इसको ही विनय पटिक में लिखा जाता था। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बौद्ध संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैत्यागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो ये आपको याद रख लेना है। ये ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बौद्ध। यह जो है बौद्ध के जो शुरुआती शिष्य थे जो, उनमें से 2 साई पुत और महा मोगलन्ना के अवशेषों को देखने के लिए हजारों बौद्ध भिक्षुओं और तीर्थयात्रियों को सांची में आकर्षित करने के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों में प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के उदय में सहयोग दिया था? एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। कौन से साम्राज्य के उदय में सहयोग दिया था लोहे की खदान ने? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका आपको ऑप्शन बी याद रख लेना है, मगध। झारखंड में जो पाई जाने वाली लोहे की खदान है प्राचीन भारत में, उसने जो मगध साम्राज्य है उसके उदय में सहयोग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौशल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका एक भाग है? एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए, आपको याद रख लेना है, जो उत्तर प्रदेश है, अब ये जो कौशल जनपद है, कौशल महाजनपद है, ये अब उत्तर प्रदेश का भाग है, जो वर्तमान हमारा उत्तर प्रदेश है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। हमने अपने 30 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है जिसमें आपके 60 क्वेश्चन है, तो आपको स्क्रीन पर अभी वो वीडियो दिख रही होगी, आप यहाँ से टैप करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैं कामना करता हूँ आप जिस लक्ष्य को लेकर इस वीडियो को देख रहे थे, आपका लक्ष्य ज़रूर पूरा हो।